नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम विहार यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है वर्क, एनर्जी और पावर, यानी कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति। और फिजिक्स में ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस बारे से तीनों के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या होता है और उनसे प्रश्न कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वर्क क्या होता है। सबसे पहले हम लोग वर्क के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले समझना जरूरी है कि कार्य होता क्या है। तो आप देख रहे हैं कि किसी बल के द्वारा किसी वस्तु की अवस्था में या आकार में परिवर्तन कर दिया जाता है तो उसको कार्य माना जाता है। ध्यान से यहाँ पे देखने वाली बात है कि किसी बल के द्वारा कोई भी फोर्स है, उसके द्वारा अगर किसी वस्तु की अवस्था में या फिर आकार में, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है या अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके हाथ में कोई गेंद है और आपने बल लगाकर उस गेंद को ऐसे दबा दिया तो उस गेंद की आकार में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो उसको क्या कहेंगे आप कि कार्य हुआ है। हालांकि अगर देखें तो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन तो नहीं हुआ है, वस्तु आपके हाथ में ही है। आपके हाथ में जो गेंद है वह आपके हाथ में ही है, लेकिन उसका जो आकार है वो आपने क्या कर दिया, बल लगा के उसके आकार को परिवर्तित कर दिया, उसको ऐसे दबा दिया। या फिर स्प्रिंग है या फिर रबड़ है, उसको आपने ऐसे बल लगा के ऐसे फैला दिया तो स्प्रिंग या रबड़ के आकार में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया है। तो अगर आकार में परिवर्तन हो रहा है तो उसको भी कार्य माना जाता है। लेकिन सामान्यतः क्या आप पढ़ते हैं कि किसी वस्तु की अवस्था में क्या हो गया, परिवर्तन हो रहा है तो उसको कार्य माना जाता है। तो ये आपको दोनों बातें ध्यान रखना है कि किसी बल के द्वारा या तो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर दिया जाए या फिर अवस्था में परिवर्तन ना हो तो उसके आकार में, उसके शेप एंड साइज में परिवर्तन कर दिया जाए तो उसको कार्य माना जाएगा। तो ये हो गया कार्य किसको माना जाएगा। यानी कि इसका अगर हम रिवर्स चलते हैं कि अगर वस्तु की अवस्था में या फिर वस्तु के आकार में अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसको कार्य नहीं माना जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए कि जैसे इस बोर्ड पे हम ऐसे बल लगा रहे हैं, यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं और हमारे इस फोर्स लगाने की वजह से इस वस्तु के पोजीशन में ना ही इसके शेप एंड साइज में कोई चेंजिंग हुआ, तो हमने यहाँ पे कोई कार्य नहीं किया। तो इसको समझना है आपको कि बल लग रहा है, बल प्रेजेंट है, लेकिन बल प्रेजेंट है लेकिन उसके शेप एंड साइज में या फिर उसके पोजीशन में अगर चेंज नहीं हुआ तो उस बल के द्वारा वर्क नहीं माना जाता है। तो उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं कि आखिर में कार्य होता कितना है, वो कार्य क्या होता है। ये तो आपने देखा कि अगर किसी बल के द्वारा किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर दिया जाए या फिर उसके शेप एंड साइज में परिवर्तन कर दिया जाए तो हम कहेंगे कि उस बल के द्वारा कार्य किया गया है। लेकिन अगर वस्तु की अवस्था में या वस्तु के पोजीशन में अगर चेंज नहीं हुआ है तो हम कहेंगे कि कार्य नहीं हुआ है। अब हम देखते हैं कि कार्य का जो वैल्यू है या उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो सकता है या कितना होता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि कार्य होता है बल, यहाँ पे दो टर्म देखिएगा, बल और बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। इसको आप तोड़ के पढ़िए कि कार्य क्या होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कार्य यानी कि वर्क इक्वल टू होता है फोर्स, बल गुणनफल है ना, इंटू हो गया, इंटू बल की दिशा में विस्थापन। ये आपका होता है कार्य, यहाँ इंटू है, ये मतलब मल्टीप्लाई है। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। सिंपली आप क्या पढ़ते हैं, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कौन सा डिस्प्लेसमेंट, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वह फोर्स के डायरेक्शन में होना चाहिए। यहां लिखा हुआ है कि टुवार्ड्स फोर्स, डिस्प्लेसमेंट टुवार्ड्स फोर्स, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके लिए हम यहाँ पे एक सिनारियो लेते हैं, जिससे मान लीजिए कि यहाँ पे एक वस्तु है जिसका मास है m, मान लीजिए, और यहाँ पे ये वस्तु ऐसे रखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर एक ऐसे फोर्स लग रहा है, एक इस दिशा में ऐसे फोर्स लगाया जा रहा है और वो फोर्स से इस वस्तु को इधर हम खींच रहे हैं, इधर फोर्स लगा के इधर खींच रहे हैं, तो वस्तु कहाँ जाएगा, तो वस्तु इधर की ओर क्या होगा, विस्थापित होगा। अब मान लीजिए कि वस्तु यहां से यहां पे आ गया, यहां से यहां पे आ गया और ये विस्थापन हो गया यहां से यहां तक x मीटर।
देख सकते हैं यहाँ कि हमने माना कि कोई वस्तु है, उसका मास m है और उसको F बल से उस वस्तु को खींच रहे हैं, तो वस्तु क्या हो गया, यहां से A पोजीशन से कहां पे आ गया, B पोजीशन पे आ गया और x मीटर क्या हो गया, विस्थापित हो गया। तो इस बल के द्वारा कितना कार्य किया गया, आपसे पूछेंगे कि इस बल के द्वारा कितना कार्य किया गया। आइए यहां पे देखते हैं कि F के द्वारा किया गया कार्य। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताइए कि ये जो F फोर्स है, ये जो F फोर्स है, इसके द्वारा कार्य हुआ है या नहीं हुआ है? तो बिल्कुल हुआ है। क्यों हुआ है? आप कह सकते हैं कि ये जो वस्तु है, ये यहां से यहां पे आ गया ना, इसकी अवस्था में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, और अवस्था में परिवर्तन होता है तो उसको कार्य माना जाता है। तो हम कहेंगे कि हाँ, इस बल के द्वारा कार्य किया गया है, F के द्वारा कार्य किया गया है। लेकिन थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे वो कार्य कितना होगा। अगर आपसे बोलेंगे कि इस F के द्वारा किया गया कार्य बताइए, तो कैसे निकालेंगे, इस वस्तु पे कितना कार्य किया गया। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अगर आप इसको देखते हैं तो बल हम यहाँ पे कर सकते हैं बल फोर्स और इनटू क्या कर सकते हैं, विस्थापन x, ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पे परिभाषा क्या है, परिभाषा है, कार्य की परिभाषा क्या होती है कि बल और बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल होता है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए भाई, ये जो आपका फोर्स है, इसे हम क्या करेंगे, इसको हम कंपोनेंट में तोड़ लेते हैं। यहाँ पे हो गया y कंपोनेंट और इधर हो गया आपका x कंपोनेंट। ध्यान रखें, जब भी कोई फोर्स या कोई भी चीज अगर x और y के बीच में दे रखा हो, तो हम क्या करते हैं, उसको x कंपोनेंट में और y कंपोनेंट में तोड़ लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे ऊपर y एक्सिस होता है और इधर क्या होता है, x एक्सिस होता है, और हमारा जो फोर्स लगाया गया है उसकी दिशा है बीच में, इधर है, यानी कि x में भी और y दोनों के बीच में है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, y में तोड़ देंगे। तो y पे क्या हो जाता है, y पे होता है, आप जानते हैं, f साइन थीटा। मान लीजिए कि यहां से एंगल थीटा दे रखा है, जो फोर्स का डायरेक्शन है वह x एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है। तो हम क्या करते हैं, इस f को कंपोनेंट में तोड़ देते हैं। तो y में कितना आता है, y पे आता है f साइन थीटा और x पे आता है f cos थीटा, f cos थीटा, और ये हो गया कैंसिल। तो इस प्रकार से आप कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। अगर कंपोनेंट में तोड़ने को आपको नहीं आता है तो उसके लिए हम आगे बताएंगे विशेष उस पर। यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि जिससे एक्स एक्सिस से अगर थीटा कोण बना रहा है, तो एक्स पे कंपोनेंट होगा f cos थीटा और y पे होगा f sin थीटा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि हमें अब कार्य निकालना है, कि इस बल के द्वारा इस वस्तु पे कितना कार्य किया गया। तो कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ देखेंगे कार्य बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए बल कितना है और बल की दिशा में विस्थापन। तो देखिए यहाँ पे विस्थापन किधर हो रहा है, विस्थापन हो किधर रहा है, क्या विस्थापन इधर की ओर हो रहा है, बिल्कुल नहीं। क्या विस्थापन y में हो रहा है, बिल्कुल नहीं। विस्थापन हो रहा है x एक्सिस में, यानी कि हॉरिजॉन्टल मूव हो रहा है, वस्तु यहाँ पे था और आगे जाके यहाँ पे आ गया, x मीटर क्या हो गया, विस्थापित हो गया। तो विस्थापन x में हो रहा है, तो फोर्स x में ही लेंगे। x एक्सिस में कितना फोर्स लग रहा है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इधर की ओर लग रहा है f cos थीटा, y की ओर लग रहा है f sin थीटा, और इसको ये तो कैंसिल हो गया, ये तो दो भागों में बट गया। तो इस प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं कि विस्थापन x में हो रहा है और x में ये जो विस्थापन हुआ है x मीटर, ये विस्थापन किसकी वजह से हुआ है, तो x में बल कौन सा लग रहा है, इतना बल लग रहा है f cos थीटा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, f cos थीटा इंटू क्या हो जाएगा आपका x, विस्थापन हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिया गया है कि जिधर विस्थापन हो रहा है उधर का ही बल लिया गया है, या जिधर बल लग रहा है उधर का ही विस्थापन लिया गया है, एक ही बात हुआ। तो विस्थापन तो हो रहा है हॉरिजॉन्टली, x एक्सिस में विस्थापन हो रहा है, तो x में बल कितना लग रहा है, f cos थीटा लग रहा है। इस प्रकार हमने यहाँ पे लिख दिया कार्य बराबर क्या हो गया, f cos थीटा इंटू x। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं कि f इंटू x इंटू cos थीटा, अर्थात कार्य बराबर क्या हो गया, कार्य बराबर हो गया बल गुणे विस्थापन इंटू cos थीटा। आपने यहां पे देखा, जहां पे थीटा क्या है, यहां पे थीटा क्या है भाई, जहां थीटा क्या है कि बल, और बल इधर लग रहा था, एक्चुअल बल जो था आपका
वो इधर की ओर लग रहा था ना, तो हमने उसको वाई और एक्स में बांट दिया। तो थीटा है क्या, तो ये जो बल की दिशा है और ये जो आपका क्या है विस्थापन इधर हो रहा है, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण है। थीटा क्या है, तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो दोस्तों आप यहां से देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने वर्क का जो फॉर्मूला होता है उसको निकाल दिया गया है, और वो होता है बल इंटू विस्थापन इंटू कोस थीटा। यानी कि इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, कि कार्य क्या होता है। तो कह सकते हैं कार्य क्या होता है, तो कार्य होता है बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। अदिश गुणनफल का मतलब है डॉट प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो यहां पे हम लोग कार्य को इस प्रकार भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं कि कार्य क्या होता है, तो कार्य होता है बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। अदिश में मतलब क्या होता है कि साथ में आता है cos थीटा, और एक होता है सदिश गुणनफल भी होता है, वहां पे sin थीटा आता है, उसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, जहां पे आपका cos थीटा आता है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, क्या कि कार्य बराबर क्या हो जाएगा, आपका कार्य बराबर हो जाएगा बल और डॉट विस्थापन, और डॉट हटता है तो क्या आता है, तो आपका cos थीटा आता है। चलिए, तो इस प्रकार आपने यहाँ पे देखा, बहुत ही आसान चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि सबसे पहले बताया गया है कि कार्य होता क्या है, या कब हम कार्य किया मानेंगे। तो अगर किसी बल के द्वारा किसी वस्तु की अवस्था में या फिर उसके आकार में अगर परिवर्तन कर दिया गया तो हम बोलेंगे कि कार्य हुआ है, अदरवाइज कार्य नहीं माना जाएगा। अगर वस्तु की अवस्था में या उसके आकार में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हम कार्य नहीं मानेंगे। आगे चलते हैं, कार्य की परिभाषा क्या होती है, तो ऐसे भी कह सकते हैं कि बल है और बल की दिशा में जो विस्थापन है उसका गुणनफल को कार्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि कार्य बराबर क्या हो जाएगा, बल अगुणे विस्थापन कौन सा, तो बल की यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। सिंपली आप याद कर लेते हैं कि बल गुणे विस्थापन। जैसे यहाँ पे अगर आपसे हम यहाँ पे बोले, मैं फिर से यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपसे मैं बोलूँ कि जो फोर्स है ये दिया गया है 2 न्यूटन फोर्स दिया गया है, ठीक है, और फोर्स की दिशा ऐसे है, और इस फोर्स की वजह से ये वस्तु में क्या हो गया, 5 मीटर विस्थापन हो गया। तो आपसे बोलेगा कि कार्य निकालिए, तो सिंपली आप क्या करते हैं, बच्चे गलती क्या करते हैं कि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो बल 2 न्यूटन है, विस्थापन 5 मीटर है मान लीजिए, तो 5 दूनी 10 आंसर कर देंगे, जो गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि विस्थापन कौन सा लेना है, बल की दिशा में, यानी कि बल और विस्थापन दोनों का दिशा सेम होना चाहिए, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं कि कार्य ऐसे कह सकते हैं कि बल और बल की वजह से विस्थापन, कार्य बराबर क्या हो जाएगा कि बल इंटू उस बल की वजह से जो विस्थापन हुआ है उसका गुणनफल होता है। जैसे यहाँ पे देखिए कि ये जो विस्थापन हो रहा है x मीटर, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये जो विस्थापन हुआ है x मीटर, ये विस्थापन किसकी वजह से हुआ है, इस वस्तु को इधर आगे की ओर कौन खींच के ले गया है, तो वो ले गया है f cos थीटा इधर लग रहा है ना, तो इसका मतलब है कि यही f cos थीटा इस वस्तु को यहां से यहां विस्थापित किया है। तो कार्य क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा कि ये जो बल f cos थीटा इंटू ये जो विस्थापन है x, ये हो जाएगा। यानी कि अब आपसे कहे कि जो f sin थीटा है इसकी वजह से क्या कार्य हुआ है, तो आप बोलिएगा बिल्कुल कार्य नहीं हुआ है, क्योंकि इसका दिशा इधर की ओर है और विस्थापन इधर की ओर क्या है, 0 है, वस्तु इधर तो जा नहीं रहा है। तो इस प्रकार आपने देखा यहाँ पे कि हम जब भी कार्य निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, बल इंटू विस्थापन करेंगे, और विस्थापन वही लेंगे जो उस बल की ओर हो रहा है। तो इसको ऐसे यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे हमने ऐसे फोर्स दिया था, इसको हमने y और x में तोड़ दिया, और x में फोर्स का कंपोनेंट आता है f cos थीटा, और इसकी वजह से x में विस्थापन हुआ है x मीटर, तो कार्य हो गया f cos थीटा इंटू x। इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं कार्य बराबर क्या हो जाएगा, बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है, यानी कि फोर्स डॉट विस्थापन, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos थीटा। आइए हम लोग आगे चलते हैं। तो हमने देख लिया कि तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन गुणे cos थीटा। कैसे होता है आपने समझ लिया है। आइए हम लोग और बातें करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें
कि कार्य कौन सी राशि है। तो देखिए कार्य कौन सी राशि है, तो कार्य अदिश राशि है। कार्य क्या है, जो वर्क है यह एक अदिश राशि होती है, यानी कि यह स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि विस्थापन सदिश है और आपका फोर्स भी क्या है, सदिश राशि है। तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वह क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब हम मात्रक की बात करते हैं। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, तो कार्य कैसे मात्रक क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए बल का मात्रक होता है न्यूटन, न्यूटन इंटू मीटर, इसका होता है मीटर। तो न्यूटन मीटर क्या हो जाएगा, कार्य का ऐसे ही मात्रक हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है जूल। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जूल है वो किसके बराबर है, वो बराबर है न्यूटन मीटर के बराबर है। और इसको और हम आगे इसको एक्सपेंड करें तो जो न्यूटन है उसको हमने बोला था केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप लास्ट जो वीडियो था फोर्स का उसमें जाकर देखिए कि न्यूटन जो है, जो कि एक बल का मात्रक है, तो वो उसको हम क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। और इनटू में फिर क्या है, इनटू में मीटर है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, केजी और मीटर, मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतना आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है कि जूल किसके इक्विवेलेंट है, या फिर न्यूटन मीटर किसका मात्रक है, तो वह कार्य का ही मात्रक है। और ध्यान रखेंगे जो कार्य का मात्रक होता है वह एनर्जी का भी मात्रक होता है, वो आगे हम बताएंगे। वर्क एनर्जी दोनों सेम चीज होता है। चलिए तो ये हो क्या होगा। अब हम बात करते हैं कि कार्य का विमा क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा। ये हो गया कार्य का ऐसा ही मात्रक, ये हो गया कार्य कौन सी राशि है। और अब बात करते हैं कार्य का डायमेंशन क्या होगा। तो बहुत आसान है, आप इसको देख के लिख सकते हैं। यहाँ पे केजी है तो यहाँ पे कर देंगे एम, मीटर स्क्वायर क्या कर देंगे एल स्क्वायर, और ये है आपका T-2। तो विमा कैसे लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। जो विमा होता है वह एम और एल और टी का हम लोग पावर लिखते हैं। तो एम स्टैंड फॉर मास, एल स्टैंड फॉर लेंथ और टी स्टैंड फॉर टाइम। तो यहाँ पे मास है, जो केजी है वह केजी मास को मेजर करता है, तो एम कर दिया। फिर मीटर स्क्वायर है जो कि लेंथ को मेजर कर रहा है, तो एल लेंथ का एल स्क्वायर कर दिया। फिर पर सेकेंड स्क्वायर है तो सेकेंड टाइम को मेजर करता है, तो टी का स्क्वायर कर दिया, और ऊपर आने पे पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एम एल स्क्वायर T-2, ये हो गया कार्य का विमा। आइए अब लोग आगे बात करते हैं। तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है वह होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे देख सकते हैं। और जहाँ पे थीटा क्या है, जहाँ थीटा है इन दोनों के बल एवं विस्थापन के बीच का कोण है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अलग अलग केस देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे केस फर्स्ट की, काफी सवाल यहाँ से पूछा जाता है। तो पहले हम बात करेंगे कि यदि क्या हो, यदि थीटा इक्वल टू कर दिया जाए 0, थीटा कर दिया जाए, थीटा इक्वल टू 0 कर दिया जाए 0 डिग्री। तो 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ, 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि जो बल है और विस्थापन, बल और विस्थापन एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है। यही हुआ, क्योंकि थीटा है क्या, थीटा बल और विस्थापन के बीच का कोण है, तो वह थीटा 0 डिग्री है। इसका मतलब क्या है कि जो बल है और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में है, यानी कि अनुदिश है। तो कार्य क्या होगा, तो कार्य क्या हो जाएगा भाई, तो कार्य हो जाएगा, कार्य बराबर हो जाएगा बल गुणे विस्थापन इंटू कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इस प्रकार कार्य बराबर हो जाएगा बल गुणे विस्थापन, देख रहे हैं। और ये जो आपका कार्य होगा, क्योंकि क्यों cos 0 का वैल्यू क्या होता है, क्योंकि cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, जानते हैं। तो इस प्रकार ये जो कार्य होगा इसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमम वर्क है। क्या है आपका, ये मैक्सिमम वर्क है। तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि किसी बल के द्वारा अधिकतम कार्य कब किया जाएगा। तो आपका जवाब क्या होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए कि जब बल और विस्थापन के बीच के कोण 0 डिग्री हो, या फिर बल और विस्थापन दोनों क्या हो, एक ही दिशा में हो, तो उस बल के द्वारा किया गया कार्य अधिकतम कार्य होगा। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। अब आगे चलते हैं, अगले केस की बात करते हैं। ये समझ गए होंगे आप। इसका मतलब क्या, देखिए यहाँ पे बल भी इधर लग रहा है और विस्थापन भी इधर ही हो रहा है। ये वस्तु है, यहाँ पे इधर बल लग रहा है और विस्थापन भी इधर ही हो रहा है, तो यहाँ पे अधिकतम कार्य होगा।
तो ये आपने समझ लिया। अब हम अगले केस की बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम वर्क कब होगा? जब थीटा क्या होगा? 0 डिग्री होगा। ठीक है, यानी कि दोनों एक ही दिशा में होंगे। अगले केस की बात करते हैं, केस सेकेंड। केस सेकेंड की बात करते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू क्या हो? इफ थीटा इज इक्वल टू हो 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है? थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या है कि बल और विस्थापन दोनों क्या है? बल एवं विस्थापन दोनों क्या है? लंबवत है, यानी कि परपेंडिकुलर है। बल इधर है, विस्थापन इधर हो रहा है। तो यहां पे कार्य क्या होगा? ऐसी स्थिति में कार्य क्या होगा? तो आप जानते हैं कार्य क्या हो जाएगा? 0। कार्य क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि cos 90 डिग्री होता है 0। देखा आपने? तो आपसे पूछेगा कि किसी बल के द्वारा किया गया कार्य 0 कब होगा? तो आप क्या बोलिएगा कि जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो, यानी कि दोनों लंबवत हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कार्य 0 हो गया। तो ये एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल यहाँ पे पूछा जाता है, जैसे कूली के द्वारा किया गया कार्य, कूली द्वारा किया गया कार्य, ये आपने वहां पे देखा था, इसलिए हमने बताया था एक कंपोनेंट में तोड़ के। एक वस्तु है, इस पर इधर फोर्स F लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है, x में विस्थापन हो रहा है। तो इसको हमने कंपोनेंट में तोड़ दिया था ना। इधर था आपका F cos थीटा और इधर की ओर था F sin थीटा। तो ये जो विस्थापन हो रहा था, ये जो कार्य हो रहा है, वह F cos थीटा की वजह से हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि F sin थीटा की वजह से कार्य हो रहा है क्या, तो आप बोलिएगा नहीं, कार्य नहीं हो रहा है, शून्य कार्य हो रहा है, क्योंकि ये बल इधर की ओर लग रहा है और वस्तु इधर की ओर जा रही है। एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया, यानी कि ये फोर्स, इतना फोर्स और विस्थापन दोनों आपस में क्या है? लंबवत है। तो जब भी ऐसा हो तो उस समय कार्य 0 मानते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कूली के द्वारा किया गया कार्य को क्या माना जाता है? 0 माना जाता है। आप ये जानते हैं क्यों मानते हैं? देखिए, कूली जब वस्तु को उठाता है अपने सर पे, तो वो जो बल लगाता है वो ऊपर की ओर लगाता है, या फिर उसका वस्तु उसे नीचे की ओर बल लगाता है। तो वहां पे जो बल की दिशा क्या है? वो वर्टिकली है। जैसे मान लीजिए कुली का मतलब क्या है? आप ही कुली बन जाइए, हम ही कुली बन जाते हैं। तो हमने अगर किसी वस्तु को ऐसे उठाए हुए हैं तो हम बल ऊपर की ओर लगा रहे हैं। बल की दिशा क्या है? वर्टिकली है। और हम चल रहे हैं आगे की तरफ। कहाँ चल रहे हैं? बल ऊपर की तरफ ऐसे लग रहा है और वस्तु चल किधर रहा है? व्यक्ति चल रहा है एक्स में इधर की ओर चल रहा है। तो ऐसे उठा के आप वस्तु को ऐसे आप चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि दोनों के बीच में दिशा क्या है? एंगल क्या है? 90 डिग्री है। इसलिए कार्य क्या हो जाएगा? 0 माना जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। हम वो चीज अभी देख रहे हैं कि बल है, बल प्रेजेंट है, बल लग रहा है, लेकिन बल और विस्थापन के बीच में एंगल अलग अलग है, तो कार्य भी अलग अलग हो रहा है। अगला केस देखते हैं हम लोग, केस थर्ड। तो केस थर्ड में देखते हैं, केस थर्ड में देखते हैं कि इफ थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए? 180 डिग्री हो जाए। तो थीटा 180 डिग्री का मतलब क्या है? कि बल और विस्थापन दोनों क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। इसका मतलब क्या हुआ कि बल एवं विस्थापन एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि बल इधर लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है, बिल्कुल 180 डिग्री का एंगल है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो ऐसी स्थिति में कार्य क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे, तो कार्य बराबर क्या होता है? कार्य होता है बल गुणे विस्थापन इंटू कॉस थीटा, और थीटा कितना है? कॉस 180 डिग्री है। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बल गुणे विस्थापन, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? -1 होता है, तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे ऋणात्मक कार्य हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऋणात्मक कार्य हो रहा है, यानी कि नेगेटिव वर्क हो रहा है। तो आपसे पूछेगा किसी बल के द्वारा ऋणात्मक कार्य कब होगा? तो आप कह सकते हैं, ऑप्शन दिया रहेगा थीटा में 90 डिग्री होगा, या फिर 0 डिग्री होगा, या फिर 180 डिग्री होगा। तो आपका जवाब क्या होगा? 180 डिग्री पे। या हो सकता है कि एंगल ना दिया हो, ऐसे लिखा हो कि किसी बल के द्वारा ऋणात्मक कार्य होता है जब बल और विस्थापन के बीच में कोण 0 डिग्री हो, या फिर 90 डिग्री हो, या फिर 180 डिग्री हो, या फिर कुछ और हो। तो आप क्या बोलेंगे? 180 डिग्री जब कोण होगा तो उस परिस्थिति में उस बल के द्वारा नेगेटिव वर्क होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि वो cos 180 का वैल्यू -1 होता है। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा 3 केस, बाकी अन्य जो केस दिया रहेगा अन्य एंगल पे हम निकाल लेंगे। यहाँ पे आपको 3 ध्यान रखना है कि जब थीटा 0 डिग्री होगा तो मैक्सिमम वर्क होगा, जब थीटा 180 डिग्री होगा तो निगेटिव वर्क होगा, और जब थीटा 90 डिग्री होगा तो
वर्क जीरो होगा। आइए आइए हम लोग आगे चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग अब देखते हैं यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट समझते हैं, जहां से प्रश्न पूछा जाता है कि देखिए यदि कार्य हो, ठीक है, यदि बल लग रहा हो, यदि बल लग रहा हो, यदि बल लग रहा हो तो कार्य शून्य हो सकता है, हो सकता है कब? यहां भी कर देते हैं। यहां पे दिया गया है यदि बल लग रहा हो तो भी कार्य शून्य हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है, इसी की हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे ध्यान दें, बल लग रहा है, अगर बल ना लग रहा है, बल अब्सेंट है, बल ही नहीं लग रहा है, तो ऐसे भी कार्य जीरो हो जाएगा, कार्य होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे बल लग रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए मैं बल लगा रहा हूं, फिर भी कार्य शून्य हो सकता है। कैसे हो सकता है, इसी को समझना है। तो देखिए यहाँ पे हो सकता है कि या तो हो सकता है कि विस्थापन ही शून्य हो जाए, विस्थापन ही क्या हो जाए, शून्य हो जाए। जब विस्थापन शून्य होगा तो कार्य भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि कार्य होता है बल गुणे विस्थापन गुणे cos थीटा। जब विस्थापन ही क्या है, जब विस्थापन ही जीरो हो जाएगा तो कार्य क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब बल ही नहीं है तो कार्य ऐसे भी जीरो हो जाएगा, लेकिन जब बल है, यहाँ पे देखिए क्या है, फोर्स है, लेकिन विस्थापन जब जीरो होगा तो कार्य क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उसी को यहाँ पे लिखा गया है कि यदि बल लग रहा है, बल प्रेजेंट है, तो भी कार्य शून्य हो सकता है। कब हो सकता है, कि जब विस्थापन शून्य हो जाए। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, जैसे अब विस्थापन कहाँ कहाँ शून्य होगा, तो यहाँ पे पूछा जाता है कि वृत्ताकार पथ पर गति। आप किसी वृत्ताकार पथ पे, इस प्रकार से वृत्ताकार पथ पे आप चक्कर लगा रहे हैं, 5 चक्कर, 10 चक्कर, 1 चक्कर, तो किसी वृत्ताकार पथ पे अगर आप चक्कर लगा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो उस परिस्थिति में क्या होता है, उस परिस्थिति में विस्थापन शून्य होता है। आपने पढ़ा हुआ है पहले, विस्थापन शून्य कब होता है, नहीं पढ़े तो जाकर वीडियो देख लीजिए विस्थापन वाला। विस्थापन शून्य होता है कब, जब एक वृत्ताकार पथ पे कोई वस्तु चक्कर काटती रहती है, तो उस समय विस्थापन क्या होता है, शून्य होता है। या और भी जो भी आपने पढ़ा वहां पे, विस्थापन शून्य कब होता है, क्योंकि वस्तु वापस अपने स्थिति में आ जाए, तो वृत्ताकार पथ पर गति होता है। पूछेगा आपसे कि ग्रहों के द्वारा सूर्य की परिक्रमा, यहां भी कार्य क्या होगा, शून्य माना जाता है, क्योंकि जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, एक निश्चित पथ में चक्कर लगाते हैं, वृत्ताकार पथ। तो ये पूछा जाता है। फिर आपसे कह सकता है क्या, कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का नाभिक का चक्कर लगाना, नाभिक का चक्कर लगाना। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जब जब भी विस्थापन शून्य होता है, विस्थापन कहाँ कहाँ शून्य होगा आप जानते हैं, जब विस्थापन शून्य होगा तो उस स्थिति में कार्य भी शून्य हो जाएगा। और यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि किसी बालक के द्वारा किसी वृत्ताकार मैदान के 2 चक्कर लगाया गया, 1 चक्कर लगाया गया, एक कंप्लीट चक्कर लगाते हैं, विस्थापन शून्य होता है, यानी कि कोई वस्तु है वह वापस अपने पोजीशन पे आ जाता है चलते चलते, तो वहां विस्थापन शून्य मानते हैं, और उस स्थिति में कार्य भी शून्य होगा। ग्रहों के द्वारा सूर्य की परिक्रमा करना, या उपग्रहों के द्वारा चांद के द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करना, या फिर इलेक्ट्रॉन्स के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाना, गोल गोल घूम रहे हैं, तो वहां विस्थापन शून्य माना जाता है, तो कार्य भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब आगे आते हैं। अभी अगला केस कर सकता है कि या तो यहाँ पे क्या हो, कार्य भी है, बल भी लग रहा है, विस्थापन भी हो रहा है, लेकिन एंगल क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। बल और विस्थापन के बीच में, विस्थापन के बीच कोण क्या है, कोण 90 डिग्री हो, यानी कि दोनों क्या हो, लंबवत हो। आपने पिछले पिछले केस में देखा था हमने। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, यहां पे भी कार्य क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा शून्य, और यहां भी कार्य क्या हो जाएगा, इन केसों में भी कार्य क्या हो जाएगा, यहां भी कार्य हो जाएगा शून्य। तो आपने यहाँ पे देखा, यदि बल है, यदि यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो भी कार्य जीरो कब हो रहा है, जब फोर्स है, विस्थापन ही जीरो हो जाए तो कार्य जीरो हो जाएगा। फोर्स भी है, विस्थापन भी है, लेकिन थीटा यहाँ पे क्या हो जाए,
90 डिग्री हो जाए तो भी कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, इससे आगे कंटिन्यू करेंगे।